हेलो गाइस, वेलकम। तो ये आज हमारी संडे की वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कि मंडे को निफ्टी 50 हमारा कैसा मूवमेंट कर सकता है, किस तरफ जा सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम थोड़ा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम मोमेंटम देख सकते हैं और उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 से 10 अच्छे से स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था कि ये दो जोन दिया था मैंने कि मार्केट इसमें ही मूव करेगा और ऐसा ही हुआ, यहाँ स्टॉक हो गया था। अब हम आगे क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप अप नहीं देता है, ऐसा सोच लेते हो। अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो क्या करेगा? तो मार्केट फ्लैट ओपन होके यहीं कहीं से ही ओपन होगा और यहाँ से ऐसे ऊपर जाने का ट्राई करेगा। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रैप के मूड बना सकता है, ट्रैप में फंसा सकता है आपको। तो थोड़ा ऊपर की ओर ट्रेड लेने के लिए थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप आ सकता है। निफ्टी हमको ट्रैप कर सकता है, बायर्स को ट्रैप करके नीचे की ओर ऐसे लेके आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है उस दिन? हमें थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर हम गैप डाउन की बात करें तो यहीं कहीं से ओपन हो जाए तो ये देखो, एक हमारा ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखना। इस लेवल से अच्छी खासी बाइंग हमें देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, ये आप ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लेवल एक मार्क कर लेना आप। यहाँ से बाइंग जरूर देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन आता है तो स्कैल्प तो कर ही सकोगे अच्छा सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर ये लेवल टूटता है तो उस दिन हम थोड़ा नीचे की ओर ट्रेड करने का सोचेंगे, क्योंकि ये एक हमारा अच्छा सा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये लाइन दिख रही है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, इसके लिए बड़ा कर देता हूँ मैं, जो मार्क कर लेना। ये इसके नीचे थोड़ा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाला सपोर्ट का ध्यान रखना। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया, पहले एक सेलिंग तो आएगी, फिर ही ऐसे जा सकते हैं। अब थोड़ा ऊपर की ओर थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा ट्रैप कर सकता है। वो आपको ऐसे ऊपर ले जाके ऐसे करके ट्रैप कर सकता है, नीचे की ओर तुरंत आ सकता है। ठीक है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, तो ऊपर के थोड़े लेवल दे देता हूँ मैं आपको कि ऊपर कौन से लेवल आएंगे। तो एक तो हमारा लेवल आएगा 253, कहाँ गया, 25320। ठीक है, तो इसको एक मार्क कर लेना। भाई मुझे ही नहीं आता। लो, अगर ऊपर की बात करें तो ये वाला लेवल एक ध्यान में रखना। ठीक है, 320 वाला, उसके ऊपर भी निकलने का ट्राई करें तो 380 के करीब एक ध्यान रखना। 380 कहाँ गया, 380 भाई आ जा, इसके करीब ध्यान रखना। ठीक है, ये दो लेवल दे रहा हूँ वो अप साइड के लिए। तो ऊपर की और थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि कभी भी ये नीचे की ओर आ सकता है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है तो सेलिंग तो दिखाएगा ही। ठीक है, तो थोड़ा आराम से ट्रेड करना। और अब मैं थोड़ा स्टॉक के बारे में दिखा देता हूँ कि स्टॉक पे कैसे ध्यान दे, कैसे कैसे स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी के ज़रिए। तो आपको बढ़िया सा नॉलेज देने जा रहा हूँ, चैट जीपीटी वाला। चैट जीपीटी के पास बहुत सारा नॉलेज है, तो हम उसमें से थोड़ा ले लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आप थोड़ा देखना चैट जीपीटी हमारी कैसी मदद करता है। मैंने चैट जीपीटी को पूछा, टॉप कंपनीज इन मार्केट दैट हेल्प फॉर द मोमेंटम इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या है? तो ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हमारी दो इंडेक्स है जिसमें हम ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हैं, पुट और कॉल की तरफ। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ऊपर कैसे जाता है? तो ये टॉप 5 कंपनीज है जो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने का काम करती है। ये रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस और आईसीआईसी बैंक ऐसी कंपनीज है जो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, ये सब बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाती है। तो अब हमें क्या करना है? तो ये 5 और ये 5, इसकी एक अच्छी सी वॉच लिस्ट बनाओ, अच्छा सा नाम दो उसको,
और इसको वॉच करो कि इसमें कैसा मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। अगर ये सब बुलिश हो रहे हैं तो मार्केट ऊपर की ओर अच्छे से जा सकता है। अगर ये सब वीक दिख रहे हैं, ये डाउन साइड जा रहे हैं, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट देख सकते हैं हम उस दिन, या तो अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता हमें। तो वो दिखाता हूँ कि इन स्टॉक में कैसा मोमेंटम होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे HDFC बैंक की, ठीक है। तो अब मैं HDFC बैंक की ओर आपको लेके जाता हूँ। ये देखो, मैंने आपको HDFC के बारे में बताता हूँ। HDFC बैंक का चार्ट है। तो ये देखो, ये कैसा मूवमेंट कर रहा है। इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ एक सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेंगे। ये यहाँ से अच्छा सा सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और हमेशा लो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अच्छे से आप देख पा रहे हो, ये देखो कैसा मोमेंटम अच्छा सा दिया है। यहाँ से टिक गया है, ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर मोमेंटम दे सकता है। तो हमारा बैंक निफ्टी भी उस दिन अच्छे से ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर HDFC बैंक ने ये वाला लेवल का ब्रेकआउट दिया तो फिर ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हम देख सकते हैं। ये हम अच्छे से देख पाएंगे HDFC बैंक में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। मुझे लगता है तब तक ये देगा, ये लेवल दे देगा ये, ठीक है। तो ये देखना। अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स अगर हमारे ये लेवल पे सस्टेन कर जाता है, इस पे ही सपोर्ट लेता है और ऊपर की ओर जाता है, तो हम 1140 देख सकते हैं। 1140 हमारे लिए हर्डल रहेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो हम 1181 की ओर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है और ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये लेवल का ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये कल ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दे सकता है। ये हम इंट्राडे के लिए बता रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है, आप उसको खरीद सकते हो। मैं ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं करता कि खरीदो, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में भी इसको डाल सकते हो। तो मैंने आप लोगों को पूरे 10 स्टॉक दिखा दिया, उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और उसमें मोमेंटम देखो कि कैसा मोमेंटम है। वो ऊपर चल रहे हैं 1% 2%, या फिर वो 1% 2% नीचे चल रहे हैं, ये सब आप वॉच करो। देखोगे तभी सीखोगे। तो अब ये वॉच लिस्ट बनाओ, ये 10 स्टॉक को इसके अंदर डालो और देखो कि उसमें कैसा मोमेंटम चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले उसको देखना सीखो। पहले स्टॉक को देखो कि स्टॉक कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो 10 स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालो और देखो। और मैंने HDFC बैंक के बारे में दिखाया, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। पर अगर वो हमारे HDFC का जो लेवल दिया है उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाता है तो वो नीचे की ओर आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये लेवल्स मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा।